दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्लाम से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातों के बारे में जिनको हर हिंदू और मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम हमें क्या सीख देता है और पवित्र और पाक कुरान क्या है। इन सब बातों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में हिंदी में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया के 23% आबादी के साथ क्रिश्चियन धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। मगर एक अनुमान से पता चला है कि 2070 तक इस्लाम सारे धर्मों को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। और भारत में इस्लाम जनसंख्या के हिसाब से लगभग 14% के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया की सबसे आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए इस्लाम शब्द को सुनते ही लोगों के मन में एक जिज्ञासा और कई तरह के सवाल उठने लग जाते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म क्या है, यह इस्लाम इस दुनिया में किस तरह से आया और इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जीवन किस तरह का रहा। इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो आइए अब आपको इन बातों के बारे में बताते हैं। दोस्तों इस्लाम क्या है और इस्लाम की सीख क्या है। इस्लाम अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शांति को अपनाना, यानी कि शांति और सुकून में प्रवेश करना। इस लिहाज से एक मुसलमान होने का मतलब उस इंसान से है जो इंसानों से लेकर अल्लाह तक यानी कि हर एक के साथ शांति और सुकून भरा रिश्ता रखता हो। इस तरह से इस्लाम धर्म का मूल स्वरूप हुआ शांति। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके जरिए से एक इंसान दूसरे इंसानों से लेकर जानवरों तक सबसे प्रेम करता है और सबके साथ प्रेम और अहिंसा भरा व्यवहार रखता है और अल्लाह की पनाह में आता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका जन्म सन 570 ईस्वी में हुआ। भारतीय इतिहास की नज़र से अगर देखा जाए तो जब भारत में हर्षवर्धन और पुलकेशिन का शासनकाल था, उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, यानी कि इस्लाम फैला रहे थे। इस्लाम धर्म की बुनियाद कुरान, सुन्नत और हदीस पर है। कुरान एक पवित्र और पाक ग्रंथ है जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद के पास खुदा के द्वारा भेजे गए संदेश शामिल हैं। सुन्नत में हजरत मोहम्मद जो काम किया करते थे वो बताए गए हैं। वहीं हदीस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश शामिल हैं, यानी कि इन पवित्र ग्रंथों में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन की बातों के अलावा सुन्नत भी शामिल है। दोस्तों इस्लाम धर्म की खासियत ये है कि इसको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच विचार करके नहीं बनाया है, बल्कि इस्लाम धर्म का इल्हाम हुआ है, यानी कि ये खुदा की तरफ से भेजा गया धर्म है, यानी कि समाधि की हालत में इसका दर्शन हुआ है। वहीं पवित्र और पाक कुरान का मतलब भी किसी की बोली गई या फिर किसी की पढ़ी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये भी खुदा की तरफ से भेजी गई एक किताब है। अब आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म का मूल मंत्र क्या है। इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है कि अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह के सिवाय यानी कि खुदा के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। मतलब कि एक सच्चा मुसलमान वही होगा जो न केवल खुदा को माने बल्कि खुदा के साथ साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने कि खुदा एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों कुरान में वो सभी आयतें मौजूद हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उस वक्त निकली थी जब वो पूरी तरह से खुदा की इबादत में डूबे हुए थे। कुरान की आयतें खुदा के द्वारा अपने देवदूतों के जरिए यानी कि अपने एक खास फरिश्ते के जरिए जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके जरिए से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती रही। इन पवित्र आयतों का संकलन कुरान है। कुरान की आयतें पैगंबर हजरत मोहम्मद को 23 सालों तक वक्त वक्त पर हासिल होती रही। उस वक्त के लोग उन सारी बातों को कभी लकड़ियों पर लिख लेते थे तो कभी पत्थरों पर लिख लेते, यानी कि उन सारी बातों को उस वक्त के लोगों ने संग्रह कर लिया। इन 23 सालों के दरमियान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 सालों तक मक्का में और 10 सालों तक मदीना में रहे। उसके बाद जब इस्लाम का पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने तो उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद की संकलित इन सारी बातों को, इन सारी आयतों का संपादन किया और इस तरह से पवित्र कुरान तैयार हुई। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म की सीख क्या है।
اسلام دھرم وہ ہے جو کہتا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرو، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرو، کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار مت کرو، بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا پکوان پک رہا ہو تو پہلے تھوڑا اپنے غریب پڑوسیوں کے گھر بھیج دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ ایسے وقت میں کھانا بناؤ جب غریب پڑوسیوں کے بچے سو جائیں، اور پھلوں کو کھا کر ان کے چھلکے بھی باہر مت پھینکو، کیونکہ اگر ان چھلکوں کو غریب کے بچوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے ضد کر لی تو پھر ان کے آنسوؤں کو کون پہنچے گا۔ یہ ہے اسلام، اور اس طرح کی ہے اسلام کی تعلیم۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کیا طے کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک مزدور کی دہاڑی ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا گزارا اس سے ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر گزارا نہیں ہوا تو پہلے مزدور کی میں مزدوری بڑھاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی تنخواہ۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ندی کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو یہ عمر کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ہے اسلام کے حکمران اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور ودھواؤں کو جینے تک کا ادھیکار نہیں تھا۔ یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی بزرگ عورت کا بھی جواب ہمیشہ مسکرا کر دیا اور اس کے بیمار ہو جانے پر اس کی خیریت پوچھنے جایا کرتے تھے۔ یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ایک غریب نیگرو حضرت بلال کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسلام کا پہلا عالم مقرر کیا۔ یاد رکھیں، اسلام ایک 100% پاک اور صاف مذہب ہے۔ کسی کے کہنے اور سننے سے اس کو برا نہ کہو۔ اگر اب بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں اور آپ دیکھیں آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسلم کہیں پر غلطی کرتا ہوا یعنی کہ بدتمیزی کرتا ہوا دکھے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے نبی نے کیا یہی سکھایا ہے۔ یقین مانیے اگر ایک سچا مسلم ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر وہ سچی توبہ کر لے گا۔ دوستو، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کیا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔